हेलो दोस्तों, किसान साथियों, मैं संजय अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान साथियों का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी किसान भाई अच्छे से होंगे। मैं वर्तमान में अपने भाटा के प्लॉट में खड़ा हूं। आज दिनांक है 3 मई 2025 और सुबह का वक्त है। अभी सुबह का 7 बज रहे हैं। देखिए पूरे लेबर लगे हुए हैं भाटा तोड़ने में। भाटा का हार्वेस्टिंग चालू है और आज का टेम्परेचर भी काफ़ी हाई है। देखिए इतना सुबह का टाइम है फिर भी काफ़ी गर्मी हो रखा है और गर्मी में तो जानते ही हैं बोरर कंट्रोल करना बहुत ही दिक्कत का बात है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो छोटे साइज का बैगन है उसी को तोड़वा के दे रहा हूँ। ये देखिए जो कान्हा वगैरह है इसको ऐसे जो खेत है खेत में गिराते जाते हैं, क्योंकि वहाँ अब मेरा कान्हा ज़्यादा नहीं निकल रहा है। देखिए पूरी की पूरी लाइन में सिर्फ 2 पीस कान्हा निकला है। तो इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बोरर कितना कंट्रोल में है। इतना टेम्परेचर में भी बोरर कंट्रोल करना मतलब बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो दवा का रूटीन से यदि स्प्रे करेंगे तो बोरर कंट्रोल में ही रहेगा। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 ये 4 भाटा इसमें। किसी किसी लाइन में थोड़ा ज़्यादा है जो छूटे हुए थे, क्योंकि सभी लेबर एक प्रकार से तोड़ते नहीं हैं। जो पुराने छूटे हुए बोरर वाले भाटा है वो किसी लाइन में ज़्यादा है, किसी लाइन में कम है। ये देखिए भाटा लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों आज भाटा का रेट काफ़ी शानदार है। ये वाला जो मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ 7 रुपये किलो से चालू किया हूँ। जो मेरे वीडियो देखते रहते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे वीडियो से अपडेट रहते हैं कि शुरू का जो हार्वेस्ट था मार्च से मैं चालू किया हूँ, 7 रुपये किलो से चालू किया था और हाईएस्ट मैं भाटा बेचा था 15 से 16 रुपये किलो। उससे ज़्यादा मैं अभी तक नहीं बेचा हूँ। लेकिन आज 3 मई 2025 है। आज का भाटा का रेट है 22 रुपये किलो और 22 रुपये किलो आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ नहीं बिक रहा है, यहाँ से लगभग 700 से 800 किलोमीटर दूर जाके बिक रहा है। तो पर केजी भाड़ा जो है, जो व्यापारी लेके जाते हैं उसका भाड़ा ही हो जा रहा होगा कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये 30 कुंटल का। तो आज 200 पन्नी का ऑर्डर है, तो 200 पन्नी मतलब 15 किलो के हिसाब से 30 कुंटल आज मुझे देना है। तो 30 कुंटल का भाड़ा 20,000 रुपये, तो पर केजी 7 रुपये किलो पड़ गया। और 22 रुपये किलो मैं उसको दिया हूँ। 22 और 7 29 रुपये किलो उसी को पड़ रहा है। तो लगभग 32 से 35 रुपये किलो अगर बेचता है तभी जाके उसको कुछ फ़ायदा है, क्योंकि भाटा का रेट मुझे लगता है उस एरिया में काफ़ी अच्छा है। इसी वजह से इतना महंगा वो लेके जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, इससे पहले का वीडियो में जो डाला था उसमें मैं क्या बोलते हैं, माइट्स और थ्रिप्स का दवा चलाया था। तो कम पावर का दवा चलाया था ग्रीन मार्का का। तो देखिए पूरे खेत में फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग आप लोगों को दिख रहा होगा, एकदम छोटे से लेकर बड़ा तक। सिर्फ नीचे से मैं दिखाता हूँ, ऊपर से समझ में नहीं आता है। ये देखिए नीचे से सिर्फ फ्रूटिंग और फ्लावरिंग, बस 2 ही चीज़ है। और कैनोपी ज़बरदस्त दिख रहा है। और देखिए हमारे जो मित्र कीट हैं, हमारा जो पॉलिनेशन होता है, परागण का क्रिया होता है, क्योंकि पौधा खुद से कर नहीं सकता है, या तो हवा से होता है या तो फिर कोई जीव अगर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है उसी से होता है। देखिए मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं, फिर भी दिखाता हूँ। ये देखिए किस प्रकार से मधुमक्खी वगैरह पूरे खेत में इस प्रकार से मधुमक्खी उड़ रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छी बात है। जितना ज़्यादा मधुमक्खी उड़ेंगे उतना ज़्यादा पॉलिनेशन होगा, और पॉलिनेशन होगा तो फल जो फ्रूट सेटिंग सबसे ज़्यादा होगा। अब बोरान कैल्शियम जितना भी चला लो, क्योंकि परंतु इसका होना काफ़ी आवश्यक है खेत में। अगर मधुमक्खी रहेंगे, जीवित रहेंगे, तभी जाके परागण ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो दोस्तों आगे चल के मैं भाटा को क्वालिटी दिखाता हूँ, किस प्रकार से क्वालिटी है। और प्लॉट का स्थिति तो आप लोग देख ही रहे हैं कितना शानदार है। इतना टेम्परेचर में भी इस प्रकार से प्लॉट मेंटेन करना काफ़ी मतलब बहुत ही दिक्कतों का सामना करने के बाद ही होता है। बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, तभी जाके इस प्रकार से प्लॉट मैनेजमेंट होता है, वो भी मई के महीने में। और मेरा अभी का नया पौधा है नहीं, मेरा जो पौधा है ये लगभग दिसंबर में लगा हुआ है। तो दिसंबर से अभी तक दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 6 महीना हो गया। 6 महीना बाद भी अगर प्लॉट इस प्रकार से मेंटेन है तो काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट का ज़रूरत है, तभी जाके मेंटेन होता है। मैं जो है जितना भी कान्हा है, डिस्कलर वगैरह है, जो थोड़ा सा एजेड भाटा है, वो सबको इस प्रकार से खेत में ही गिरवा दे रहा हूँ। ये देखिए इधर से अच्छा दिख रहा है, इधर ये देखिए एक बोरर है। ये सब पुराने हैं दोस्तों। देखिए आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ।
सनलाइट में। ये देखिए ये वो काफ़ी पुराना है, इसमें कीट वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इसमें छेद हो गया तो इसको ग्राहक नहीं खरीदेंगे। ये देखिए दूसरा ये है, ये सब पुराने हैं। इस प्रकार से मैं खेत में गिरवा देता हूँ ताकि जो लेबर है, लेबर कॉस्ट बचे, क्योंकि वहाँ अगर ढालेंगे, ढाल के अगर एक एक ठो छाटेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो मेरे पास लेबर भी आज कम है, करीब 13 से 14 लेबर है। 13 से 14 लेबर में मुझे 12 बजे तक, अभी 7 बज रहा है, 12 बजे तक 200 पन्नी रेडी करना है। तो इस वजह से मैं खेत में ही गिरवा दे रहा हूँ। इसको बाद में अलग से जो 2-3 लेबर बीन के इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, या तो अगर मंडी में 4-5 रुपये किलो बिक जाएगा तो लेके बेच देंगे। तो भाटा का जो क्वालिटी है इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पे ला रहे हैं और डायरेक्ट पन्नी में डंप कर दे रहे हैं। देखिए इस प्रकार से डंप करते जा रहे हैं। देखिए क्या ज़बरदस्त क्वालिटी है, ये देखिए शानदार क्वालिटी है। बस साइज़ थोड़ा सा छोटा है। क्या है, जब बोरर वगैरह काटे का आता है तो थोड़ा छोटे साइज़ में ही तोड़ना सही रहता है, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपको मैनेजमेंट है। छोटे साइज़ में तोड़ तोड़ के इसको बेचते रहिए, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग वगैरह भी आएगा। ये देखिए और लोग ला रहे हैं, ला के इस प्रकार से डाल रहे हैं, उधर पैकिंग होके रखाते जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं दोस्तों वीडियो में, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और इससे पहले जो आप लोग दवा वगैरह का कोशिश करते हैं कि क्या दवा स्प्रे किए हैं, तो जो मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं उनको सब पता है कि मैं क्या दवा का स्प्रे किया था। इससे पहले बोरर को कंट्रोल करने के बाद सबसे पहला जो दवा लिया हूँ थ्रिप्स और माइट्स का, क्योंकि अगर पत्ता सही रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा, क्लोरोफिल ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा। क्लोरोफिल बनाने के बाद पौधा का भोजन अधिक से अधिक मात्रा में मिलेगा, अधिक मात्रा में भोजन मिलेगा तो फ्रूटिंग ज़्यादा होगा, पौधा का कैनोपी बनेगा, पौधा का लाइफ बढ़ेगा। तो इसलिए पत्ता को सही रखना ज़रूरी है। अभी जो नेक्स्ट स्प्रे मैं लूँगा, ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे जो पत्ता वगैरह झड़ गए हैं, देखिए इस प्रकार से पत्ता वगैरह झड़े हैं। ये सब फूल झड़ा हुआ फूल नहीं है, ये सेट होने के बाद झड़ा है। देखिए ये देखिए इस प्रकार से ये जो जितने भी फूल है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सब सेट हो गया है सब। देखिए इसका डंठल नहीं है, क्योंकि डंठल पौधे में ही है। तो ये जो पत्ता वगैरह झड़ रहा है, इसके लिए मैं एक दवा का स्प्रे करने वाला हूँ। तो क्या दवा का स्प्रे करूँगा ताकि ग्रीननेस हो जाए प्लॉट में, और ज़्यादा फ्रूटिंग हो, और ज़्यादा फ्लावरिंग हो, और ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो कौन सा मैं फंगीसाइड का स्प्रे करूँगा, तो उसको देखने के लिए अगला वीडियो में आप बने रहिएगा। और आज का जो हार्वेस्ट हो जाएगा, हार्वेस्ट होने के साथ साथ मैं एक बार फिर बोरर का दवाई चलाऊँगा। बोरर मेरे खेत में मुश्किल से अगर मैं 30 कुंटल भाटा तोड़ रहा हूँ तो उसमें से 30 से 40 किलो ही बोरर निकलेगा। फिर भी मैं बोरर का दवा एक बार स्प्रे करवा दूंगा, क्योंकि प्रिवेंटिव मारना ज़्यादा असरदार रहता है, क्योंकि एक बार लग जाने के बाद उसको ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अभी जो फंगीसाइड का स्प्रे करूँगा वो बोरर के दवा के साथ ही मिला के स्प्रे कर दूँगा, क्योंकि यहाँ 40 से 50 टन की दवा लगता है, तो बार बार दवा स्प्रे लेना संभव नहीं है। दोनों को मिला के स्प्रे करूँगा। तो अगला वीडियो में बने रहिएगा कि कौन सा दवा का स्प्रे कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर कुछ कमी रहेगा, यदि आपको और कुछ जानकारी चाहिएगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और दोस्तों जो नए लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इसी तरह का मैं जो अपडेट वगैरह डालता हूँ वो आप लोगों तक पहुँच सके। और दोस्तों प्लीज़ थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि सब्सक्राइबर यदि ज़्यादा रहते हैं तो वीडियो डालने का भी मन करता है। अभी भी मेरा बहुत कम ही सब्सक्राइबर है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं संजय वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।